गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज़ को। तो पहली न्यूज़ है कि अभी हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ये जो आलोक शुक्ला हैं वो छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरण्य वन क्षेत्र में जो कोयला खदान की नीलामी हुई थी उसके बाद हंसदेव जंगलों को बचाने के लिए सफल आंदोलन के नेतृत्व किया था इन्होंने। इसी के लिए इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अब हमें पता चल गया ना कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आलोक शुक्ला को, ठीक है। किस जंगल को बचाने के लिए? तो हंसदेव अरण्य जंगलों को बचाने के लिए, ठीक है। अब आप देखो, ये हंसदेव अरण्य वन क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हंसदेव अरण्य वन क्षेत्र। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला को। दूसरी न्यूज़ है कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरीडा को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को। अगर हम भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को देखें तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और अभी भारत में कुल कितने नवरत्न हैं? तो 19 नवरत्न कंपनी जो है भारत में है। अगली न्यूज़ है एस्ट्राजेनिका वैक्सीन वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो पूछा जाएगा कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? तो वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी से संबंधित है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में यह स्वीकार किया कि कोविड-19 की उसकी वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस विथ थर्म्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइट जो है, तो थर्मोसिस विथ थर्म्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफेक्ट जो है हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्या किया है? ब्रिटेन की अदालत में स्वीकार किया है। अब आप देखो, ये जो थर्मोसाइटोपेनिया जो है, ये जो TTS नामक जो दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट है, इसमें क्या क्या प्रभावित होता है? जैसे शरीर में खून के थक्के जो है वो बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। और आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अगर शरीर में हमारे खून के थक्के बनने बंद हो जाएंगे तो पूरा रक्त क्या हो सकता है? तो बह सकता है और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों साइड इफ़ेक्ट जो है इसका देखने को मिलता है वैक्सीन का। अगली न्यूज़ है कि 6th एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। जो भी कैरम चैंपियनशिप हुआ एशियाई, उसमें भारत ने पुरुष में भी और महिला डबल्स में कौन सा पदक लिया है? स्वर्ण पदक लिया है। पुरुष युगल में फाइनल में भारतीय जोड़ी के श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने मालदीव देश के इस्माइल आजमीन और हसन नाजीम को हराया, ठीक है। तो किन्होंने पुरुष युगल में लेके आए हैं गोल्ड? तो श्रीनिवास है और मोहम्मद गुफरान है। किसको हरा के? तो मालदीव देश के इस्माइल आजमीन और हसन नाजीम को हराकर। अगली न्यूज़ है कि अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है प्रति वर्ष 26 करोड़ यात्रियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता वाला एयरपोर्ट होगा। तो विश्व का दुनिया का सबसे बड़ी जो है क्षमता वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे है? तो दुबई में है, ठीक है। मतलब दुबई में है नहीं, बनाया जाएगा। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है UAE में क्या हो रहा है? तो बनाया जा रहा है। अगली न्यूज़ है नीलगिरी तहर, ये चर्चा में है। तो नीलगिरी तहर जो है ये किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है। कौन? नीलगिरी तहर। यह सर्वेक्षण भारतीय वन्यजीव संस्थान, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जैसे आदि संगठनों के सहयोग से किया जा रहा है। तो क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु। अगली न्यूज़ है गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई 2024 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। कल जो है
कल ही के दिन 1960 में गुजरात और मुंबई क्या हुआ था, तो स्थापित हुआ था। तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा राज्य को पृथक कर अलग अलग राज्य बनाया गया था, गुजरात और महाराष्ट्र को। कब? तो 1 मई 1960 को। अगली न्यूज़ है कि भारतीय वायुसेना नौसेना में रैम्पवेज मिसाइल को शामिल किया गया है। ठीक है, किसमें शामिल किया गया रैम्पवेज मिसाइल को? तो भारतीय वायुसेना और नौसेना में। रैम्पेज मिसाइल जो है हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि रैम्पेज मिसाइल जो है, ठीक है, रैम्पेज मिसाइल जो है ये कैसी मिसाइल है? तो आपको याद रखना है ये हवा से ज़मीन में मार करने वाली क्या है, तो मिसाइल है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में शेरगढ़ वन्य अभयारण्य के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। चूँकि इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। अगली न्यूज़ है कि अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और नैसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और नैसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम किस देश को देने का ऐलान किया है, तो यूक्रेन को। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को $6 अरब की सैन्य मदद का भी क्या किया है, तो ऐलान किया है। तो इस तरीके से आपका जो डेली करंट अफेयर्स है वो यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू।